काम चाहे घर का हो या बाहर का, कंपनी का या खेत का, घर की महिला जब किसी भी काम को अपने हाथ में लेने की और उसे अपने अलग ढंग से करने की ठान लेती है तो वो न सिर्फ उस काम की बल्कि अपनी जिंदगी की शक्ल भी बदल देती है। ऐसी ही एक महिला किसान है मध्य प्रदेश की ललिता मुकाती। मैं जब घर में रहती थी तो सोचती थी कि क्यों ना मैं घर से बाहर निकलूं। चूल्हे चौके से परेशान हो गई थी कि कब तक चूल्हा चौका करूंगी। एक कोठी अगर अपन रसायन की घोल बनाते हैं तो 1,500 से 2,000 में पड़ती है। आज अपनी एक कोठी मात्र 15 से 20 रुपए में बन जाती है। कहते हैं कि सोने की चिड़िया है हमारा भारत। उसको अगर अपन और सार्थक करना चाहे तो हमें इस जैविक खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ललिता मुकाती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो बहुत छोटा सा गांव है और मेरे पिताजी भी कृषि में कार्य करते थे और छोटे किसान थे। मेरी शादी 87 में श्री सुरेश जी मुकाती से हुई। शुरू में तो मैं बच्चों में उलझ गई। जब बच्चे बड़े हुए, आत्मनिर्भर बने, सभी बच्चों को पढ़ाई में अपनी अपनी लाइन पे लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये अकेले ही खेत में जाते हैं तो मैं भी क्यों ना इनके साथ हाथ बटाऊँ। मैं भी घर में ऐसे ही फुर्सत में बैठ के क्या करूँगी, चूल्हा चौके से बाहर निकलना मैंने सोचा। तब कहीं अपनी भी कोई पहचान होगी। तब मैंने खेत में आना चालू किया और धीरे धीरे अपने पति से ही सारे गुरूर सीखे खेती के, क्योंकि ये MSc AG इन्होंने किया है तो सारी खेती की जो जानकारी है इनके पास थी ही सही है। आए दिन कृषि मेले में, कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लेने जाते थे तो मैं भी इनके साथ हो जाती थी और फिर अपना खेती में रुझान बढ़ा के आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। जब तक आपने घर के खेतों में इंटरेस्ट नहीं लिया था तब तक नॉर्मल जैसे केमिकल्स, सब इंसेक्टिसाइड वगैरह देखती थी मैं। ये आपने कब और कैसे फैसला किया कि पूरा जैविक खेती करनी है? ये मैंने जब शुरू में खेत में आना चालू किया, पहले भी देखती थी तो आए दिन कहीं अटैक वाला सुनते थे कि आज उसको अटैक आया, कल वहाँ कैंसर है, कल वहाँ डायबिटीज है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन परंपरागत खेती पर जाएं। तो जब मैंने खेत में आना चालू किया तब मुकाती जी से डिस्कस की कि अपन ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो पहले तो हमने ऐसे ही घर पे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट बनाए और रिसर्च किया और जब अच्छा लगा कि इसमें खर्च भी बहुत बचत है। जैसे जहाँ 100 रुपये उस रसायन में लगते हैं वहाँ 30 रुपये में काम चलता है। तो हमने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ज़मीन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालना चालू किया। जब उनका रिजल्ट अच्छा मिला तो फिर हमने पूरी ज़मीन का पंजीयन कराया जो एपिडा कंपनी है भोपाल में उसमें, और वह समय समय पर वहाँ के अधिकारी आते हैं, ये ज़मीन की मिट्टी की जो चेकिंग होती है, फसलों की चेकिंग होती है, सारा काम करते हैं और आज हमें उसका स्कोप सर्टिफिकेट मिल चुका है। अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के बाद जब ललिता मुकाती ने अपने खेतों में कदम रखा तो उन्होंने फैसला किया कि पूरी तरह से जैविक खेती करके पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगी। आजकल जो एक कोठी अगर अपन रसायन की घोल बनाते हैं तो 1,500 से 2,000 में पड़ती है। आज अपनी एक कोठी मात्र 15 से 20 रुपए में बन जाती है, क्योंकि यहाँ ही सब अपने खेती बाड़ी में ही वही सब प्रोडक्ट मिल जाती है जो हमें चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। और कुछ पौधे मैंने डेवलप किए हैं फूलों के, जैसे पलास है, चंपा है, गुलाब है। ये पौधे लगा के उन्हीं फूलों से, उन्हीं पत्तों से सारे प्रोडक्ट अपनी खेत बाड़ी में ही ढूंढ के, और जो नहीं मिलते हैं वो बाहर जंगल से ढूंढ के बुलवा के और अपने प्रोडक्ट तैयार करती हूँ। अब हम जानना चाहेंगे कौन कौन से जैविक प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं और क्या सिर्फ अपने खेतों के लिए बनाती हैं या बेचती भी हैं? मैं सारे प्रोडक्ट अपने घर बनाती हूँ। जीवामृत घर बनाती हूँ और जैविक खाद में वर्मी कंपोस्ट घर बनाती हूँ। गाय पाली है उससे गोबर का खाद घर बनता है। फिर डीकम्पोजर घर का उपयोग करती हूँ। फूलों का विटामिन बनाती हूँ और 10 परनी बनाते हैं जो फसलों में बीमारी नहीं आए उसके लिए 10 परनी बनाते हैं जो कीटनाशक का काम करती है। इस प्रकार से हम खाद और स्प्रे करने वाले प्रोडक्ट घर पे बनाते हैं। उसके बाद अगर बचते हैं मेरी खेती में उपयोग करने के बाद तो वो बाहर सेल भी कर देती हूँ। कोई अगर चाहता है कि मुझ खरीदे तो मैं बेचती भी हूँ।
जैविक खेती में काम आने वाली ये सारी चीजें ललिता जी अपने घर और खेतों में खुद तैयार करती हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बेश डीकम्पोजर का लेते हैं, तो डीकम्पोजर से जो खेतों में अवशेष जो रहते हैं उसको सड़ाने और गलाने का काम डीकम्पोजर करता है। तो वो तो ऑलरेडी एक डिब्बी आती है, उससे वो डेवलप होती है, उसमें गुड़ और बेसन डाला जाता है, तो 7 रोज में वो घोल तैयार होता है। वो आजीवन चलता है, लाइफ टाइम चलता है वो घोल। वो घोल जब यूज़ करते हैं तो उसको पूरा यूज़ करते हैं और 20 लीटर छोड़ देते हैं, उसमें दूसरा पानी डाल के और गुड़ बेसन वापस डाल के फिर से वो हमारा स्प्रे तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम जीवामृत बनाते हैं जिससे जीवाणु डेवलप हो फसलों में। तो उसके लिए जीवामृत बनाने के लिए हमने 1700 लीटर का टैंक लगा रखा है बाड़ी में। उस टैंक में पानी भरते हैं और 1700 लीटर पानी पे 75 किलो गोबर, 75 किलो गोमूत्र और 15 किलो गुड़, 15 किलो बेसन, इन सब चीज़ों का मिश्रण करके, और जहाँ पर जैसे नीम के नीचे की मिट्टी होती है जो रसायन से रहित होती है, 2 किलो मिट्टी मिला के उस मिश्रण को घोल डेली सुबह आके उसका घोल उसमें डंडा घुमा के उसका घोल तैयार करते हैं। और जब 21 रोज हो जाते हैं तब वो घोल फसलों में देने लायक हो जाता है। तो उससे क्या है होता है कि जीवाणु डाइवर्सन हो जाता है अच्छे से उनमें फसलों में। तो जीवाणु डेवलप होने से जो लाभदायक जीवाणु है वो बचते हैं और जो नाशक है वो 10 परनी से मरते हैं। तो फूलों में जो भी मेरी खेत के अंदर जो भी फूल है, मैंने गुलाब लगा रखा है, पलाश है, चंपा है, जो भी है, चमेली है, सारे फूल तुड़वा कर एक कोठी में पानी भर के उसको फूलों को उसमें डालती हूँ और उसको भी वही मिश्रण करती हूँ 7 रोज तक। फिर उसमें जो फूल सड़ जाते हैं तो फिर उनको निकाल के छान के उसका स्प्रे के रूप में उपयोग करती हूँ अपने पौधों में। वर्मी कंपोस्ट केचुए हम सबसे पहले तो हम ये इधर महाराष्ट्र से केचुए लाए थे, तोल से बिकते हैं उधर 5 किलो ऐसे। तो कुछ ला के हमने यहाँ घर पर उसको एक गड्ढे बना रखे हैं, सीटें लगाई है, उसमें पहले थोड़ी सी मिट्टी बिछा देते हैं, उसमें फिर केचुए छोड़ देते हैं और उसके फसलों के जो अवशेष मिलते हैं, पत्ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़े हैं पौधों से जो निकलते हैं, वो सब ऊपर डाल देते हैं, बिछा जाते हैं। तो केचुआ दिन भर में कई हजारों बार जमीन में उसमें नीचे जाता है और ऊपर आता है। तो वो हर जितना खाता है उससे 20 गुना वापस निकालता है। तो उसमें जो मिट्टी बन जाती है वो बहुत एकदम मतलब लचीली होती है, वो केचुआ की खाद बनती है। इनका क्या फायदा होता है? इसका फायदा यह होता है कि इससे फल बड़ा रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, ओरिजिनल टेस्ट। अभी जैसे आप सीताफल के समय में आते, अभी आपको चीकू देंगे हम, चीकू को देखना आप, एक टेस्ट है कि जो रसायन वाला चीकू बाहर से आता है और जो हमारा जैविक चीकू है, तो टेस्ट में बहुत फर्क रहता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जैविक खेती से फिर उतनी फसल नहीं होगी, या इस तरह के कोई डाउट्स लोगों के मन में होते हैं, लोग क्यों नहीं करना चाहते जैविक खेती, ज्यादातर केमिकल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देती हैं? जवाब यह है कि जैसे हम एक एलोपैथिक गोली खाते हैं तो तुरंत आराम मिलता है, और आयुर्वेदिक खाती है तो समय लगता है, तो इसी प्रकार इसका भी है। तो 1 आध साल हमें कुछ समय लगेगा, थोड़ी फसल में लॉस होती है, क्योंकि जमीन ने विष इतना पी लिया है कि उसको विष की आदत पड़ गई है। तो उसको विष से रहित करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 साल थोड़ा फसल का लॉस होता है, दूसरे साल से हमें अच्छा सा मुनाफा होता है। पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है इससे? पर्यावरण पे तो बहुत असर पड़ता है मैम। हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ही ये कदम उठाया है कि देखो, पैसा तो हम और कमाएंगे, जिएंगे तो और कमाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी है जो, हम तो ठीक है हमारा जो भी जीवन है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको ये वातावरण से छुटकारा मिले, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। ललिता जी, इतने साल आपने अपने घर में पहले बच्चों को पालने पोसने में लगा दिया, उसके बाद जब आप आई खेती में तो आपने एकदम बदलाव कर दिया, क्रांति कर दी। और हमारे देश में क्या होता है, महिलाएं खेतों में काम सब जगह कर रही हैं, चाहे छोटे किसान हो या बड़े, लेकिन किसान का दर्जा वो महिला को नहीं मिल पाता। आपको मैंने पढ़ रही थी हल्दर किसान अवार्ड भी, शायद आप पहली महिला हैं वो अवार्ड लेने वाली। हाँ, इनोवेटिव फार्मर का भी मुझे मिला है। आपको लगता है महिलाओं को इस काम में और थोड़ा एक्टिवली आगे आना चाहिए? हाँ, महिलाओं को एक्टिवली आगे आना चाहिए। जैसे महिलाएं क्या करती है कि जैसे रेडीमेड पति जो बोल देते हैं वो ये देना है तो वो दिलवा देती है। मजदूर खेत में तो हर महिला जाती है, पर क्या जाती है कि वो मजदूर के पीछे जाती है। जो अपने घर वाले बोल देते हैं, उनको खेती का जो अनुभव रहता है वो तो अपने पति को ही होता है, तो वो अनुभव नहीं ले पाती है महिलाएं।
बोल देते हैं कि इसमें आज ये खाद देना है तो वो दिलवा देती है, ये दवाई देना है तो वो दिलवा देती है, आज मजदूर से निंदाई करवाना है तो निंदाई करवा देती है, गुड़ाई। तो मैं जब देखा कि अपने को इसे किसी पे निर्भर रह के नहीं करना है, अपने को अपने आप में करना है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे ये सब सिखाओ पहले, उसके बाद में ये शुरू करूँ। कितने बड़े खेत हैं और क्या क्या आप उगाती हैं साल भर? साल भर में मेरे ज़्यादा तो उद्यानिकी की फसल है। मेरे पास चीकू का बगीचा है, आम भी है मेरे पास, सीताफल है, आंवला है और नींबू है, इस प्रकार, और अमरूद भी है। इस प्रकार ये बगीचे है। उसके अलावा मैं गेहूं की फसल लेती हूँ, चने की लेती हूँ, मक्का लेती हूँ और काटन भी लेती हूँ। मेरे पास काटन भी ऑर्गेनिक ही लेती हूँ मैं, काटन में भी मैं रसायन यूज नहीं करती। तो अगर आज मैं पूछूं कि 10 साल पहले जो ललिता मुकाती ने खेत संभालने शुरू किए थे, आज 10 साल बाद ललिता मुकाती जी की खुद की जिंदगी और खेतों की जिंदगी कितनी बदली है? बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं जब घर में रहती थी तो सोचती थी कि क्यों ना मैं घर से बाहर निकलूं। चूल्हे चौके से परेशान हो गई थी कि कब तक चूल्हा चौका करूंगी। तो मैंने सोचा कि ये तो चलता रहेगा, ये तो जीवन है, अपन इस चूल्हे चौके से बाहर निकलेंगे तो कोई बाहर की ज़िंदगी भी देखे, तो कुछ अपने को बाहरी अनुभव भी होगा। और मैंने बाहरी ये सब देखना शुरू किया, तभी मैंने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई ये सब दी है। तो फिर कदम बढ़ाया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ नुकसान हुआ, फायदा ही हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। आप ट्रैक्टर वगैरह भी चला लेती हैं, तो ये सारे जो मेहनत वाले काम भी होते हैं जो खेतों के, हाँ। वो सब आपने यहाँ आने के बाद सीखे? मैंने जब खेती करना सीखा तो तब मैंने गेती पावड़े उठाने की हिम्मत जुटाई। और धीरे मुझे जो साइकिल चलाना आती थी जब बचपन में थी, तभी थोड़ी बड़ी हुई, 12-15 साल से साइकिल चलाती थी। यहाँ आने के बाद मैंने स्कूटी चलाना सीखी, खेत में आने के लिए विशेषकर, क्योंकि यहाँ आने का साधन नहीं था मेरे पास। और हर बार इनका मुँह कब तक देखूँ मैं कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो मैंने स्कूटी चलाना सीखा। फिर जब मजदूरों को देखती थी ड्राइवर को कि ट्रैक्टर चला, तो मुझे शौक लगा। तो मैं भी फिर जब काम रुक जाता था उनके बगैर तो खुद ट्रैक्टर चलाती थी। बट अब एज थोड़ी मेरी हो गई है तो मुझे डिस्क की समस्या है, तो अभी मैंने 2 साल से ट्रैक्टर चलाना बंद किया है। पिछले करीब 10 साल से ललिता मुकाती जैविक खेती करती आ रही हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा मिला है, बल्कि उनकी उगाई हुई चीजों के स्तर में भी जमीन आसमान का फर्क आया है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे हमारा सीताफल जब बिकता है ना, हम आर्डर पे भेजते हैं माल कि आपका सीताफल बहुत मीठा है, ऑर्गेनिक है, जैविक है, तो हमको भेजो। तो कई लोग आर्डर पे बुलवाते हैं, भोपाल से है, इंदौर से है, पुणे से है। और आज अभी हम गेहूं भी पूरी तरह से प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो गेहूं के भी हमें आर्डर है। पिछले साल हमने 40 से 50 क्विंटल गेहूं आर्डर पे खाने वाले लोगों को पूना है, बेंगलोर है, मैसूर है, बॉम्बे है, सब दूर भेजे हैं, इंदौर है। आपने अपने परिवार की और अपनी आमदनी अगर मैं कहूँ कितने गुना बढ़ाई है 10 साल में, जब से आपने खेत में कदम रखा है? हाँ, वो तो आमदनी तो बहुत अच्छी बढ़ी है। जैसे कि रसायन से आमदनी कम होती थी, वैसे देखा जाए तो मैंने 50% आमदनी बढ़ाई है। छोटे से गांव में रहने वाली ललिता मुकाती, इनकी पहचान अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई, प्रधानमंत्री तक आप मतलब सब तरफ आपकी, आज क्या हुआ, कैसे हुआ ये जर्नी बताइए। मैं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के जो सर हैं SK बड़ोदिया जी, वो हमेशा आते हैं, खेत का विजिट करते हैं, तो वो देखते थे। तो फिर जो योजना निकली जो इनोवेटिव फार्मर की, जो फार्म भरवाए थे, तो उसमें मेरा फार्म डाला था, तो सिलेक्ट हुआ मैं। फिर उसके बाद में जो प्रधानमंत्री किसान अवार्ड, महिला किसान अवार्ड की जो योजना थी, उसमें भी उन्होंने मेरा फार्म डलवाया था, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई थी, जिसमें 103 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे उसमें जाने का मौका मिला। मैं दूरदर्शन दिल्ली तक जा चुकी हूँ और वहाँ भी मेरा शो हुआ था। उसके बाद मुझे जो ये सब शो होने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू होने लगे, पेपर वाले हैं, टीवी वाले हैं, सभी टीवी वाले आने लगे और इंटरव्यू ले लगे। तो वो इंटरव्यू देखते देखते मुझे फिर हल्दर ऑर्गेनिक किसान अवार्ड का भी मुझे वो सिलेक्ट हुआ और वो अवार्ड भी मुझे मिला। अब आपको लगता है कि आप सारी महिला किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि भाई उन्हें भी घर से बाहर निकल के और अपने फैसले, जैसे आप पहले भी कह रही हैं काम करती हैं, लेकिन किसान नहीं कहलाती कभी। हाँ, किसान हमेशा आदमी कहलाता है। हाँ, आप एक प्रेरणा बनी है देश भर की किसान महिलाओं के लिए। हाँ, मैं प्रेरणा बनी हूँ। तो और मैं यहाँ की बहुत सी महिलाओं को भी सपोर्ट कर रही हूँ और मैंने एक समूह भी बनाया हुआ है। इसमें महिलाएं हैं, 10-15 महिलाएं एकत्रित हुई है। तो समय समय पर उन समूह को भी मैं
प्रोत्साहन देती हूँ। और जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कोई ऐसे भ्रमण निकलते हैं किसानों का, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि महिलाओं का भी समूह है जो हमारा, उसमें भी भ्रमण हमको भी दो, ताकि हम जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उस तरफ की खेती भी हम सीखें। अपनी इन सतत कोशिशों की बदौलत एक छोटे से गांव की एक आम महिला आज बहुत खास बन चुकी है और देश भर की महिला किसानों की प्रेरणा भी। आज ललिता जी, देश भर में जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो किसान हो या घर में छोटा मोटा बगीचा रखने वाले, उनको आप ये जो ऑर्गेनिक टेक्निक्स हैं, इनके इस्तेमाल के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं पूरे देश में सभी जो भी किसान भाई है, किसान महिलाएं हैं, और जो घर पे भी गार्डनिंग करते हैं, सब्जी बागवानी करते हैं सब्जियां की, तो उनको भी यह संदेश देना चाहूँगी कि वो भी जैविक तरीके से ही करें, ताकि हमें, हमारे बच्चों को और वातावरण को शुद्धता मिले और आगे आने वाली और ख़तरनाक बीमारियों से हम बचें। कहते हैं कि सोने की चिड़िया है हमारा भारत, उसको अगर अपन और सार्थक करना चाहे तो हमें इस जैविक खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। Namaskar. I am really moved by the inspiring journey of Ms. Lalita Mukati, who is taking significant strides in promoting sustainable agricultural practices. Her inspiring story is a source of immense encouragement for every woman fighting to be independent. Ms. Lalita is truly an inspiration for all of us at Indian Oil. Her work with communities and farmers is indeed exemplary and life-changing. While celebrating such earth and energy heroes' work, I am happy to share that Indian Oil is also promoting sustainable agricultural practices in several parts of the country. Under this nature-friendly initiative, Indian Oil is making every drop count. Implementing water-saving technologies like a system of rice intensification, alternate wetting and drying irrigation, and direct seeded rice at the grassroots level has proved successful in reducing water usage and improving rice productivity. In the last few years, this initiative has increased paddy yields by up to 20%, it has reduced water consumption by 30%, raised farmers' net income by up to 25%. When I see this remarkable improvement in the livelihoods of farmers in water-scarce Tamil Nadu, I get immense satisfaction. In fact, initiatives like this have changed the lives of over 180 small and marginal farmers in the region. Despite the severe water scarcity, farmers of Tamil Nadu are getting better paddy yields and leading happier lives. I am hopeful that such sustainable agricultural practices are adopted by more farming communities and can lead to the conservation of the environment. Indian Oil is proud of the efforts of Ms. Lalita Mukati. I wish Ms. Lalita Mukati all success in her inspiring endeavors. Indian Oil परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम। तेरी कोशिशों को सलाम है, तेरी ख्वाहिशों को सलाम, 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 सलाम। तेरी कोशिशों को सलाम है, तेरी ख्वाहिशों को सलाम है, सलाम तेरे जुनून को, तेरी चाहतों को सलाम। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम। ये जमीन सबकी जमीन है, ये जहान सबका जहान। ये जमीन सबकी जमीन है, ये जहान सबका जहान। ये जो जल है इसका सभी का है, ये जो कल है इसका सभी का है। ये जो जल है इसका सभी का है, ये जो कल है इसका सभी का है। तूने प्रण से इसको बचाया है, तूने मन से इसको सजाया है। तेरे प्रण को, तेरे प्रण को, तेरे प्रण को उनको सलाम। तेरी जिद को, तेरी जिद को, तेरी जिद को मन को सलाम।
ऑयल का सलाम। सलाम सलाम सलाम।